हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सासू माँ से। सासू माँ पूर रही हैं चौक, क्योंकि आज है दशहरा। दशहरा रखना है मम्मी को, इसलिए सबसे पहले चौक पूरा जाता है। चौक बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मम्मी ने ली है चमचे की मदद। चमचा रसोई में तो काम आता ही है खाना पकाने में, लेकिन यहाँ चौक पूरने में भी काम आ रहा है। दशहरे की पूजा होने में बहुत ज़्यादा आज देर हो गई थी, बज चुके थे 11 बजे हम लोगों की पूजा हुई थी। तो इसलिए मम्मी ने जल्दी जल्दी काम किया अपना दशहरा रखने का। उसके बाद सफाई का काम किया, दीदी ने खाना बनाने का काम किया, मैंने। जब भी हमारे घर पर कोई त्योहार होता है तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन हमारे घर पे क्या करने वाला है। और देर हम लोगों को इसलिए हो गई थी क्योंकि हम जल्दी नहीं उठ पाए थे। हमारे घर पर सबसे पहले उठती हैं सासू माँ। सासू माँ जब उठ जाती हैं और कोई भी त्योहार होता है तो मम्मी हम सबको उठाती हैं। हम लोग अगर नहीं सुनते तो मम्मी फिर गुस्से से हम सबको उठाती है और हम मजबूरी में उठना पड़ता है। फिर हमें त्योहार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी त्योहार होता है हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बाकी की बातें करेंगे बाद में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की विधि। मैं इतने किचन में खाना बना रही थी, शिवांश और शिवांश के पापा ने मिलकर की पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले हम सबके हाथ पर बंधा था कलावा। कलावा बांधने के बाद शिवांश के किया था, शिवांश के पापा ने उसके टीका। शिवांश हमारे घर में कोई भी पूजा होती है शिवांश बहुत अच्छे से बैठता है, उसे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हम डेली भी जब भी पूजा करते हैं तो शिवांश हमारे पास बैठता है और शिवांश हमारे साथ साथ अगर कोई मंत्र बोले जाते हैं तो वो बोलता है, और अगर हम कोई आरती करते हैं तो वो साथ साथ आरती गाता है। उसको समझ में आए या ना, बट फिर भी वो गाता है। कलावा बांधने के बाद लगाया था शिवांश को टीका। जब शिवांश के टीका लगा रहे थे उसके पापा, तो शिवांश देखना अपने बाल खुद ही हटाता। उसको ये भी पता है, हमने उसको बिल्कुल नहीं बताया है कि जब टीका लगाते हैं तो सर पे हाथ रखते हैं, वो खुद ही रखता है। और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और छोटी सी स्माइल भी दी थी उसने उस टाइम पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दशहरे के दिन एक नए कागज और एक पेन से भी पूजा की जाती है, जो बिल्कुल नया होना चाहिए। नए कलम के तिलक लगाकर उस पर कलावा बांधकर अच्छे से उसको सबसे पहले रख दिया था। उसके बाद लिया था नया कागज। उस नए कागज पर लिखे जाते हैं परिवार के नाम, और मेरे ख्याल से जो राशन होता है उसको भी लिखा जाता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने उस टाइम देखा नहीं था कि ठीक से पूजा हो क्या रही थी। और चांदी के सिक्के से जो नवरात्रि पर जौ बोए थे उस नोटों को काटा जाता है। उसके बाद जो वो कागज में हम सब लिखते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का और वो नोटें बांध कर रखी जाती हैं। उसके बाद जब नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दशहरा की पूजा के बाद बाहर जाते हैं, फिर जब घर में आते हैं तो उस कागज को इन्होंने मुझे दिया था और वो संभाल कर रखना होता है, जिससे कि अगली बार जब दशहरा आता है तो उसी कागज को निकाला जाता है, फिर नया कागज लिखा जाता है। तो ऐसे ही चलता आ रहा है, मैं 4-5 साल से यही देखती आ रही हूँ। अभी जो मैंने आपको पूजा की विधि बताई थी तो वो अब शुरू हो चुकी है, उस कागज पर लिखा जा रहा है। और मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता था कि दशहरे की पूजा पर क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी बैठी थी पास में, मम्मी बता रही थी कि ऐसा करना है। हमारे घर के सारे त्यौहार जो भी कुछ होते हैं मैं तो हर बार भूल ही जाती हूँ, जबकि मुझे करते हुए इतना टाइम हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहता है। फिर भी बार बार मेरे को सासू माँ से ही पूछना पड़ता है कि मम्मी क्या करें। तो फिर मम्मी जैसे जैसे बताती रहती है मैं वैसे वैसे करती रहती हूँ। उसके बाद हम सब ने दशहरे की परिक्रमा की, वो आप आगे व्लॉग में देखेंगे। दशहरे की पूजा के बाद बहनें भाइयों का करती हैं तिलक। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, और मेरे ख्याल से कुछ लोग के घर पर शायद तिलक नहीं होते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसके घर ऐसा होता है, कि हमारे घर ही ऐसा होता है। दशहरे की पूजा के बाद दीदी ने किया था हमारा तिलक। दीदी से तिलक करवाते ही जल्दी से मैं चली गई थी अपने घर पर, क्योंकि मुझे अपने भाई का भी तिलक करना था। घर जाने से पहले हम कर रहे थे बुआ जी का इंतज़ार, क्योंकि बुआ जी भी करती हैं हमारा तिलक। बुआ जी को आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो इसलिए पहले मैं चली गई थी अपने घर पर। तो जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, बस 15 मिनट ही मैं रुकी होंगी, उसके बाद घर से फ़ोन आ गया था कि बुआ जी आ गई हैं। फिर मैं जल्दी से घर से आई अपने, और फिर बुआ जी से हम लोगों ने तिलक करवाया। अभी आप लोग बुआ जी से नहीं मिले हैं, बुआ जी मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आएंगी, तो आगे ब्लॉग में आप उनको मिलने वाले हैं। बुआ जी के साथ आई थी बुआ जी की पोती, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वो शिवांश से छोटी है। जब वो आई थी तो शिवांश उसके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था, और खेल कम रहे थे, वो दोनों लड़ ज़्यादा रहे थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे की शिकायत हम लोगों से कर रहे थे।
अब बच्चों को डांट तो ज़्यादा सकते ही नहीं ना। बुआ जी के जाने के बाद शिवांश हो गया था थोड़ा सा दुखी, क्योंकि बुआ जी की पोती बन चुकी थी शिवांश की फ्रेंड, इसलिए शिवांश थोड़ा सा दुखी हो गया था। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।